किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम सही हो सकते हैं लेकिन सिर्फ हमारे सही होने से सामने वाला गलत नहीं हो सकता। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक बादशाह सलामत की, जिनके बारे में किस्सा मशहूर था कि वो भेष बदल करके अपने राज्य का दौरा करते थे, भ्रमण करते थे, अलग अलग जगहों पर जाते थे, जाकर के सच्चाई जानने की कोशिश करते थे। एक दिन अपने वजीर के साथ में भेष बदल करके बाजार घूमने के लिए निकले थे। बादशाह बाजार का दौरा कर रहे थे, देख रहे थे कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, सही रेट लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं दुकानदार, सारी सच्चाई जान रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि बाजार में एक लाश पड़ी है। एक व्यक्ति अपनी जान दे चुका है, मर चुका है, लेकिन उसकी लाश को कोई उठा नहीं रहा है। सब लोग डिस्टेंस बना करके दूर से निकल रहे थे। बादशाह को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। बादशाह उस व्यक्ति की, उसकी लाश के पास में पहुंचे, जोर से आवाज देने लगे कि मदद कीजिए, इसको हमें उठाना है, इसके घर तक पहुंचाना है। कौन है व्यक्ति? उसकी जेब टटोली लेकिन कहीं कोई निशानी नहीं मिली। बहुत चिल्लाए लेकिन किसी ने मदद नहीं की, क्योंकि लोग पहली बात तो उस व्यक्ति से दूरी बना रहे थे, दूसरी बात बादशाह को कोई पहचान नहीं रहा था। अगर कोई पहचान लेता तो शायद मदद के लिए आता। अब की बार बादशाह ने कहा वजीर से कि इसका ख्याल रखो, मैं जाकर के आता हूं। दुकानदारों के पास गए, जाकर के पूछा कि भैया चल क्या रहा है, कोई भी इस व्यक्ति के पास क्यों नहीं जा रहा है, इसकी लाश को इसके घर तक क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं, ताकि कम से कम जनाजा निकाला जा सके, इसकी अर्थी उठाई जा सके। दुकानदारों ने कहा कि भाई साहब, आप क्यों चक्कर में पड़ रहे हैं, ये फालतू का बेकार आदमी था, इससे आप भी दूरी बनाओ, चुपचाप अपने घर जाओ, खरीदना हो तो खरीदो वरना बाजार से जाओ। दूसरे दुकानदार के पास गए, उसने भी यही बोला। तीसरे के पास गए, जाकर के जानना चाहा कि कौन है, कहाँ रहता है, कहाँ इसका घर है, कम से कम ये इसकी जो बॉडी है, इसका जो शरीर है, इसको वहां तक तो पहुंचा दें, इस लाश को। उस तीसरे वाले दुकानदार ने बता दिया कि इसका पता क्या है। वजीर की मदद ली, दोनों उस लाश को लेकर के उसके घर तक पहुंचे जिसकी लाश थी। दरवाजा खटखटाया। जो व्यक्ति जान दे चुका था, उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। अपने पति की लाश देख करके रोने लगी, बेसुध हो गई, रोती चली जा रही थी। बादशाह के मन में कुछ सवाल थे, पूछने थे। जब थोड़ी सी चुप हुई तो उनसे पूछा कि एक बात बताइए, ये इतने बेकार थे क्या कि कोई भी इनकी लाश को उठाने के लिए तैयार नहीं है? जिससे पूछ रहे थे हम लोग, वो यही कह रहा है कि बेकार आदमी, इसके चक्कर में कहां पड़ रहे हैं। तो उस व्यक्ति की जो पत्नी थी वो और रोने लगी और बताने लगी कि नहीं, ये बहुत नेक इंसान थे। बादशाह के मन में कंफ्यूजन हुआ कि क्या चल रहा है। बाजार में दुकानदार सब कह रहे हैं बेकार आदमी था, पत्नी कह रही कि अच्छा था, पत्नी के लिए तो अच्छा ही होगा। फिर से पूछा कि ऐसा क्या कर दिया इन्होंने कि ये नेक थे, और ऐसा क्या कर दिया कि जमाना इनको बुरा कह रहा है। वो जो पत्नी थी उसने बताया कि क्या बताऊं आपको, मैंने अपने पति को पूरी जिंदगी समझाया कि मत कीजिए वो काम। ये शराब खाने में रोजाना जाते थे, शराब खरीद करके लाते थे, घर आकर के नालियों में बहा देते थे, डाल देते थे, और उसके बाद में रात में एक नर्तकी के यहां पर जाते थे, उसको पैसा दे करके आते थे कि ये आज की कमाई है, अपना दरवाजा बंद कर लेना, किसी के लिए मत खोलना। और घर आकर के कहते थे कि चलो मैंने आज इस दुनिया से थोड़े से पाप कम किए, कुछ लोग जो गलत काम करने जाते हैं उनके गलत कामों को कम किया। ऐसा रोज करते थे। मैंने बहुत समझाया कि पागलपन मत कीजिए, क्योंकि जब आप मरेंगे ना तो आपको कोई नहलाने नहीं आएगा, आपकी अर्थी को कंधा देने कोई नहीं आएगा, जनाजा उठाने के लिए लोग नहीं मिलेंगे। ऐसा मत कीजिए। वो जमाने वाले लोग इनको बुरा कह रहे हैं क्योंकि वो इनको रोजाना शराब खाने में और उस नर्तकी के यहां पर जाता हुआ देखते थे, लेकिन मैं इनको नेक कह रही हूं क्योंकि मुझे सच्चाई मालूम है कि वहां जाकर के कर क्या रहे थे। ये कोशिश करते थे कि जमाने की बुराई मिट जाए। मैंने इनको बहुत कहा कि आपको लोग कंधा देने तक नहीं आएंगे, आपकी अर्थी को उठाने के लिए कोई नहीं आएगा। तब मुझसे सिर्फ एक बात कहते थे, सिर्फ एक बात कहते थे जो मुझे अभी भी याद है। इन्होंने कहा था कि तुम देखना, जिस दिन मैं दुनिया छोड़कर जाऊंगा उस वक्त का बादशाह और नेक इंसान मेरा जनाजा उठाएंगे, मेरी अर्थी उठाएंगे, उसे कंधा देने के लिए आएंगे। जहां उस महिला ने कहा, बादशाह की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे और कहने लगे कि मैं ही बादशाह हूं, अपना भेष बदल करके राज्य का दौरा कर रहा था, तभी मैंने ये लाश देखी। आप चिंता मत कीजिए, शाही अंदाज से इनका अंतिम संस्कार होगा। कहानी छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। हम में से बहुत सारे लोग इसी चक्कर में पड़े हैं कि उसको, सामने वाले को जज करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। दो लोग मिलकर के तीसरे की बुराई कर रहे होते हैं, उसकी कमियां निकाल रहे होते हैं, उसके बारे में सही गलत डिसाइड कर रहे होते हैं। इस दुनिया में जो सही है वो हमेशा सही रहेगा, जो गलत है वो हमेशा गलत रहेगा। आपके कहने से, हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि हम सही हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे सही होने से सामने वाला गलत नहीं हो सकता।
लोगों को जज करना बंद कीजिए, प्यार करना शुरू कीजिए, अपने काम पर फोकस करना शुरू कीजिए, अपने काम से काम रखिए और ज़िंदगी में कमाल कर दिखाइए। जो ये वक्त आप तीसरे की बुराई में लगा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि उस वक्त में किसी की मदद हो जाए, कुछ अच्छा काम हो जाए, क्योंकि दुआएं कमाते चलेंगे तो ज़िंदगी में कभी परेशानियां नहीं आएंगी, और अगर आएंगी तो आप उनका डट करके सामना कर पाएंगे। आरजे कार्तिक बस ये कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे देखना मत भूलिए एक नई कहानी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर।